गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनिकेत, दीपांशु, नेहा, हिमांशी, रजनी, विकास, अफाक, आसिफ, अनिकेत, शिवांगी, गुड इवनिंग। रितिका, नितिन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में, अच्छा आपकी क्लासेस कब रहती है आप लोग को तो अब याद हो ही गया होगा। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा कि आपकी क्लासेस शाम को 7 से 8 बजे रहती हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन रहती है। तो आज शनिवार है, तो आज आपकी क्लासेस हो रही हैं और मैं यहाँ पे 6:45 में जुड़ जाता हूँ। पिछली क्लास से अगर कोई भी रिलेटेड डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी की बातें करेंगे, और अगली बार हम लोग 6:45 वाले क्लास का एक नाम रखेंगे, कुछ अच्छा सा नाम रखेंगे। 6:45 से 7 बजे वाले क्लास को, जो 15 मिनट की क्लास होगी, उसका एक विशेष नाम होगा, विशेष टॉपिक होगा। हर क्लास का अलग अलग टॉपिक होगा, उसी पे बात करेंगे। और आपकी मैथ की क्लास जो होगी 7 से 8 बजे चलेगी। चलिए आज ही मैं बता देता हूँ, अगली जो आपकी जानकारी की बात होगी 6:45 में, वो साइंस पे बात होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड बातें करेंगे 6:45 से 7 बजे के बीच में। और मैथ की क्लास तो 7 से 8 चलेगी। तो सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस रहती है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, 15 मिनट पहले अगली क्लास में आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो डाउट पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग साइंस पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में नहीं आता है। तो ऐसे 10 फैक्ट जो है आपको क्रिएट करके आना है। सभी लोग एक एक कहानी बताएंगे साइंस से रिलेटेड, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चल ये चीजें तो आपको पता ही है कि कैमरा बंद करके रखना रहता है, माइक ऑफ रखना रहता है। जब भी आपको डाउट पूछना रहता है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करके हमें इन कॉल मैसेज में डाउट पूछने रहते हैं। और जब पोल सेक्शन का आंसर करने के लिए कहा जाता है तो इस 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज का उपयोग करना रहता है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करके पोल से एक्टिव का, फिर इसमें आएंगे और इसमें जो सही है सिलेक्ट करके आंसर करेंगे। तो ये भी चीजें आप जान गए हैं। अब हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है, जो आपके गणित विषय का 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हमने लास्ट क्लास में ये चीजें पढ़ी थी। आप में से जो बच्चे बताना चाहते हैं कि आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कितना याद है, एक बार अपना नाम लिखिए जल्दी से। जो भी बच्चे बताना, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है। नेहा बताइए। भाज्य संख्या सर, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, वेरी गुड, 10 भाज्य वेरी संख्या। गुड। अभाज्य संख्या 2, 3, 7, 5, 11, वेरी 13 गुड, आदि। एकदम सही है, एकदम सही बताया आपने। विकास आप बताइए जल्दी से। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो सके, जैसे 2, 3, 5, 7, वेरी 11। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भाज्य संख्या? ऐसी संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सके, जैसे दो 4। नहीं, दो नहीं, 2 से अधिक। 2 हाँ, नहीं, 2 से अधिक। 2 से अधिक गुणनखंड हो सके। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। अनुज आप बताइए जल्दी से। एकदम सही बता रहे हैं आप लोग, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा सबका। अनुज, चलिए आफाक आप बताइए। है भाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या जो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। एग्जाम्पल्स? अभाज्य गुणनखंड का तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। एकदम सही है, एकदम सही है, वेरी गुड। गगन आप बताइए जल्दी से, एकदम कम सेकंड में। गगन? संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड। भाज्य संख्या के उदाहरण 4, 6, 8, 9, 12। वेरी गुड, एकदम सही है। रितिका आप बताइए। रितिका आप बताइए। रितिका? अभाज्य वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से भी पूरी भागना हो। एक और स्वयं से। ठीक है, एकदम सही है। और भाज्य संख्या? सर जो किसी से भी पूरी भाग हो जाए। किसी से भी नहीं, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से।
चलिए, समझा आप सभी लोगों ने, एकदम सही है और लगभग सभी बच्चों ने एकदम सही बताया। अब मैं 1 मिनट में दोनों को बता देता हूं। इसे हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अभाज्य संख्या को, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो भी अभाज्य संख्या, या फिर जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वो भी अभाज्य संख्या। तो आप कोई भी परिभाषा बता सकते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सबका गुणनखंड देखिएगा ना, ये या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा, ये या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, ये या तो 1 से कटेगा या तो 3 से, ये 1 से या 2 से। तो सबके 2 ही गुणनखंड है, या तो आप ये कह दीजिए कि ये केवल एक और अपने आप से ही पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो भाज्य संख्या क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकते हैं, तो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। या आप ये कह दीजिए जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके 1, 2 और 4। यहाँ पे 6 देखिए किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, आप ये कह दीजिए भाज्य संख्या, या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 और 6, 6 और 11, 9 और 12, 14 और 16। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः लिखा गया है, किसमें। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाज्य है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए भाज्य भी है और यहाँ पे अभाज्य भी है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भाज्य तो है लेकिन ये भी भाज्य है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भाज्य और यहाँ पे भी भाज्य, इसीलिए आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब पोल सेक्शन में कर दीजिए जल्दी से एक क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए जल्दी से, एकदम आराम से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन भाज्य तथा अभाज्य क्रमशः कौन कौन सा है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं ये भी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है, और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, और मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों के आंसर जो है गलत हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसके बाद भी आधे बच्चों के आंसर गलत है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए गलत हो गया चिंता नहीं है, ठीक है, गलत हो गया चिंता नहीं है, आंसर करना है ये जरूरी है। तो भले जिन बच्चों का आंसर गलत है आपने कोशिश तो किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए, सभी बच्चों को उत्तर करने हैं, सभी बच्चों को उत्तर करने हैं। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 3, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2, 1, चलिए आ गया।
एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, बाकी सभी बच्चों ने उत्तर किया। वेरी गुड, ये क्लास पक्का एक दिन टॉप करेगा। भले सही नहीं है आंसर, लेकिन आप लोग पोल में आंसर करते हैं और इससे आपका बैच टॉप कर जाएगा। ठीक है, गलत कर रहे हैं तो वो तुम्हें सिखा दूंगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है, आंसर होगा सी। लेकिन कुछ बच्चों ने बी को आंसर किया है, आखिर क्यों? देखिए ध्यान से, यहाँ पे भाज्य लिखा है तो पहले हमें भाज्य होना चाहिए। इस स्थान पे क्या होना चाहिए? भाज्य संख्या होना चाहिए। और दूसरे स्थान पे क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो हम चेक करते हैं पहले वाले में ये क्या भाज्य संख्या है? नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए 7 है यहाँ पे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भाज्य संख्या होना चाहिए और 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, तो ए और डी तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी में पहले पे भाज्य संख्या है और यहाँ सी में भी पहले पे भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 1 2 और 4 से कटेगा तो भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है, 1 3 9 से कटेगा। अब देखते हैं दूसरे स्थान पे कि क्या ये अभाज्य संख्या है, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ होना क्या चाहिए था? अभाज्य संख्या, इसीलिए बी आंसर नहीं होगा। सी में क्या है कि यहाँ पे भाज्य तो है, साथ में यहाँ अभाज्य भी है। ठीक है, इसीलिए सी आंसर होगा। तो जो बच्चे बी आंसर किए हैं, क्या आपको समझ में आया कि आपने कहाँ गलती किया है? क्लियर है ना? आपको समझ में आया ना कि बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही भाज्य संख्या है, और जबकि पहला भाज्य होना चाहिए था, दूसरा अभाज्य होना चाहिए था। ठीक है, तो 5-7 बच्चों के आंसर इसीलिए गलत हो गए थे। तो आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 और 11। क्लियर है ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अब नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक नया। ठीक है जी, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे उपयोग करते हैं। यानी आपको आज अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। यहां से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सभी बच्चे बताइए, तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? फिर मैं आपको बताऊंगा, जिनको आता है एक बार कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, सभी बच्चे एक बार कोशिश करेंगे। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, फिर मैं बताऊंगा। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अगर आता है तो कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। साक्षी ने भी एकदम सही किया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। सभी बच्चे करेंगे। नेहा का भी आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, सीखिएगा ध्यान से। तो हमें क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस विधि को पहले हम सीख लेते हैं। देखिए ये 6 है ना, तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है कि 6 जो है वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 6 पूरा पूरा भाग लगेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से क्या 6 कटेगा? आप कहेंगे कि यस कटेगा। तो हम पहले 2 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 2 तिहाई 6, ये पूरा पूरा कट गया। अब आ गया 3, क्या 3 भी किसी अभाज्य संख्या से कटेगा? तो जी हाँ, किससे कटेगा? 3 से। तो 3 एकम 3, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने, क्लियर है? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3। इसी प्रकार अब हम 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 20 में पूरा पूरा भाग लगेगा 2 है। तो 2 दहिया 20, 10 में पूरा पूरा भाग सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो 2 पचे 10। अब 5 में पूरा पूरा भाग लगेगा, छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? खुद 5 है। तो 5 एकम 5, यानी कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 5। अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना रहे,
दो या दो से अधिक संख्या का, तो हमें देखना रहता है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सा ऐसा गुणनखंड है, जैसे 2 और 3 क्या है, 6 का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड क्या है, 2 3 और 2 2 और 5। तो अब देखना ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, 6 में भी है 20 में भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा एकमात्र गुणनखंड जो है 2 है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि एकमात्र गुणनखंड जो है 2 है, जो कि 6 भी पूर्णतः विभाजित होगा और 20 भी होगा। 2 के अलावा क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे कि 6 भी विभाजित हो और 20 भी विभाजित हो, आप ही बताइए। 2 से बड़ी क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे 6 भी विभाजित हो और 20 भी विभाजित हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है 2 के अलावा जो 6 भी विभाजित हो और 20 भी विभाजित हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। जी, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। वेरी गुड, क्लियर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सामने एग्जांपल है। तो हमने पहले 6 का गुणनखंड निकाला, लिख दिया यहाँ पे 2 गुने 6, फिर हमने 20 का गुणनखंड निकाला और यहाँ लिख दिया 2 गुने 5, और यहाँ पे देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 और 20 का 2 हो जाएगा। तो 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, पहला क्वेश्चन आपको करके बताना। चलिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको एचसीएफ निकाल के बताना है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा आपको निकाल के बताना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे 96 और 404 का एचसीएफ निकाल के बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, क्लास के एंड में रुक जाना आप, मैं आपको बता दूंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का क्लियर है, सिर्फ आप ही को डाउट है। तो क्लास के एंड में आप रुकना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। जो भी बच्चे ने लिखा है कि सर पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, आप क्लास के एंड में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ क्या आएगा, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। गलत आंसर ज्यादा बच्चों का आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, आप बस कोशिश कीजिए सही करने का, गलत आंसर की चिंता नहीं करनी है। वेरी गुड। चलिए अब हम चेक करते हैं किनका आंसर सही है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखिएगा हम पहले 404 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो वो छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो 404 को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 2 से, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 202 दूना 404 हो जाएगा। अब फिर 202 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो 2 से ही कटेगा। 102 दूना 101 दूना 202 हो गया, ठीक है। 101 किससे कटेगा, तो 101 101 से ही कटेगा, 101 एकम 101, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 101। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे 96 का, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 कितना बार में जाएगा, 48 दूनी 96, ठीक है। 48 किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। 24 दूनी 48, अब ये 24 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 12 दूनी 24, अब ये 12 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 छक्के 12, और भी जाएगा। चलिए और देखते हैं इसको, ठीक है। 6 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूना 6, या फिर ये भी 2 से जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे 2 से ही ये भी जाएगा, ठीक है। 2 तिहाई 6, और 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया आपका, 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 बार गुणा कर दीजिए और 1 3 आ गया। तो ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 हो गया, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड। अब आपको देखना है कि इसका जो है एचसीएफ क्या होगा।
तो आप देखिए यहाँ पे 2 जो है दोनों में एक गुणनखंड के रूप में है, और 1 2 और है जो कि दोनों में है। इन दोनों के अलावा कोई और संख्या है और कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में है? नहीं है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा कि 2 गुने 2 जो है दोनों में है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। एचसीएफ हो जाएगा 4। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? तो कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, बाकी ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही थे। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देख लिया कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 96 का हमने निकाला, फिर 704 का हमने निकाला। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे कॉमन है, फिर 1 2 यहाँ पे कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 यानी कि 4। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन अभी इस बार कुछ बच्चों का गलत था, इस बार सभी बच्चे सही करेंगे। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो गया। देखिएगा, अब आपको निकालना है 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। कोशिश कीजिए, 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब हम तीनों का गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या है ऐसा जो कि कॉमन है। विकास एक बार ही आंसर करना है, विकास एक बार ही आंसर करना है। ठीक है, ये ऐसे 1 1 बार बार टाइप नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड, आप सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, एकदम सही कि तीनों जो है अभाज्य संख्या है। आज जब अभाज्य संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं, तीनों ही अभाज्य संख्या हो या दोनों ही अभाज्य संख्या हो, तो हमेशा उसका एचसीएफ 1 आता है। क्यों आता है? देखिए 17 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 1 और 17 से ही कटेगा। इसी प्रकार 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किससे कटेगा? 1 और 23 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 29 का निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 1 और 29 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इनमें अगर हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है? तो ऐसा गुणनखंड सिर्फ एक ही है जो कि तीनों में है, एक। इसके अलावा और कोई गुणनखंड है जो कि तीनों में है? नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा जो है 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या हो या 4 अभाज्य संख्या हो या 10 अभाज्य संख्या हो, जब हम उसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे कि 29 का 1 और 29, 23 का 1 और 23 और 17 का 1 और 17। तो यहाँ पे 17 गुने 1, 23 गुने 1, 29 गुने 1, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमेशा जो है 1 ही होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कीजिए, 6 72 और 120 का आपको जो है एचसीएफ निकाल के बताना है। 6 72 और 120 का एचसीएफ निकाल के बताना है। कुछ बच्चे क्लास लेट जुड़ते हैं, आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा क्लास कृपया करके समय से जुड़े। आपकी क्लासेस 7 से 8 चलती हैं। अगर आप लेट जुड़ोगे तो आपको चीजें निकल जाएंगी और फिर आप पूरा अच्छे से चीजें नहीं समझ पाओगे। तो आप कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़ने का। आंसर निकालिए, 6 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? छह 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? वेरी गुड आंसर, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखते हैं। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 6 का निकालेंगे और 72 का भी निकालेंगे। चलिए पहले हम 120 का निकालते हैं। कितने से जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 120 कटेगा 2, तो 60 दूनी 120 हो गया। अब ये 60 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 3 30 दूनी 60, ये कट जाएगा। 30 किससे कटेगा? 2 से, 2 15 30 हो जाएगा। 15 किससे कटेगा? 3 से, 3 5 15। अब 5 किससे कटेगा? 5 से। ठीक है, अब हम 72 का निकालते हैं। तो 72 का क्या हो जाएगा?
2 से ही जाएगा, तो कितना 36 दूनी 72, 36 किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 18 दूनी 36, 18 किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 9 18, 9 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और 3 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब हम 6 का निकालते हैं, तो 6 किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, आइए 6 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि अब आपको पता है यहाँ पे कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा। 72 का क्या होगा, 72 का क्या होगा 1 2 3, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं गुणे, और 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 120 का निकालते हैं, तो 120 का क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने, और यहाँ पे 3 गुने 5, 3 गुने 5, आप कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, 6 में भी है, 72 में भी है, 120 में भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। तो 2 और 3 ऐसा गुणनखंड है जो कि 6 भी विभाजित है पूर्णतः, 72 भी विभाजित है, और 120 भी विभाजित है, ठीक है। चलिए तो अब आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 9 का 25 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना है। 8 9 25 का, 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने निकाल रखा है पहले से ही, वेरी गुड। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, 5 सेकंड का समय है। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए तो हमें पहले अब 8 का गुणनखंड निकालना होगा, फिर 9 का, फिर 25 का। देखिए तो 8 का गुणनखंड 2 से जाएगा, 2 चौका 8, और 4 का 2 दूनी 4, और 2 किससे जाएगा 2 एकम 2, 9 किससे जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, 25 किससे जाएगा 50 25, और 5 किससे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 9 का गुणनखंड क्या हो गया 3 गुने 3, 25 का क्या हो गया 5 गुने 5। बताइए इन तीनों में कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में हो, 2 पहले वाले में है तो दूसरे वाले में नहीं है, दूसरे वाले में 3 है तो तीसरे वाले में कुछ नहीं है। तो यानी कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है, जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो सब में एक ही चीज है जो कि कॉमन है, वो है 1। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 1। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया, हम इसका सॉल्व का पेज आपको दिखाते हैं, सॉल्यूशन पेज। तो हमने 6 72 120 को निकाला, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ, 72 का यहाँ, और 120 का यहाँ। इन दोनों में कॉमन क्या था, तो देखिए 2 दोनों में है, तीनों में है 1, और 3 भी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो हमने एक यहाँ से 3 ले लिया, तो 2 गुने 3 जो है हमारा 6 इसका एचसीएफ हो गया। यहाँ पे निकाला हमने, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो एक जो है दोनों में जब कॉमन नहीं रहता है कुछ भी, तो एक जो है उसका एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है, आसान है ना एकदम। चल तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कितना आप लोगों ने सीखा। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 25, ठीक है, 25 और 45 का आपको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। एकदम ध्यान से आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी मैंने पोल नहीं दिया है तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए बाबू मुझे पता है कि आप लोगों को आता है और आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन पोल में आंसर इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके टीचर को बताया जा सके कि ये बच्चा आंसर किया है और सही आंसर किया है कि गलत आंसर किया है।
किस बच्चे ने सीखा, ये सारी चीजें आपके टीचर के लिए, पोल आपके टीचर को बताने के लिए कराया जाता है। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे, ताकि पता चले इस लाइक के टेस्ट कि कितने बच्चों ने सीखा। ठीक है, पोल में आंसर करना है, माइक ऑन नहीं करना है विकास, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। नायक जी नाम से जो बच्चा है, माइक अपना कैमरा बंद कर लीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को एकदम सही आंसर आए, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। कोशिश कीजिए ऐसे ही सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत ही अच्छा कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को, कोशिश करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अमित आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए हो, आधे घंटे लेट हो आप। क्लास समय से जुड़ना है सभी बच्चों को। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करने हैं, 3 बच्चों के आंसर, 2 बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए समझते हैं, और काफी बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, 3-4 बच्चों के आंसर गलत हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले 45 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 45 कटेगा वो क्या है, 3 है। कितने से कटेगा, 3 एकम 3, 15 3 45, 3 बार में 15 बार में कटेगा। 15 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 बचे 15 कट गया। 5 किससे कटेगा, 5 एकम 5, यानी कि 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने, चलिए 5 ही क्यों रहने दीजिए, ठीक है। अब हम 25 का निकालते हैं, तो 25 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 से, तो 50 25, 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, 45 में भी और 25 में भी। तो ऐसा एकमात्र गुणनखंड क्या है, 5 है, जो कि दोनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। कुछ बच्चों के आंसर जो है गलत है, बाकी 90% बच्चों का आंसर एकदम सही था। क्लियर है, अगला प्रश्न करें, ये तो बहुत आसान था। अगला प्रश्न करें, एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज डाउट जरूर पूछिएगा। चलिए सभी बच्चों का क्लियर है ना, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप लोगों ने देख लिया कितना, 5। अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से, इस बार 3 है, इस बार 3 संख्या है, 12 का निकालना है आपको, 15 का और 21 का। अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे और फिर बताएंगे कि इसका HCF क्या होगा। और यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए पहले, अभी पोल में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा। तो पहले सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर जैसे ही मैं पोल दूंगा तो उसमें आपको आंसर करने रहेंगे, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सर कर लिया, हाँ सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, कर लिया सर सॉल्व। वेरी गुड। तो थोड़ा वेट कीजिए एक बार, चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो है 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, और जैसे ही आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है और उस पेज में आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक्टिविटीज। और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और मैं देख पा रहा हूं कि एकदम सही उत्तर आया है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए कि सभी बच्चों का उत्तर आए और सबका एकदम सही आए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, गलती नहीं करना है, एकदम सही जा रहे हैं। अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ। एक बच्चे ने गलती कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 6 बच्चों के आंसर नहीं आए, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकेंड का समय है। 30 सेकेंड का समय है। सभी बच्चों को आंसर करने हैं, सभी बच्चों को आंसर करने हैं। 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। दो बच्चों के और आंसर नहीं आए हैं। एक बच्चा और है जिसका आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चों को उत्तर लेके आना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। 12, 15, 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना। माइक ऑन नहीं करना बाबू। देखिए 21 किससे कटेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से। 3 सत्ते 21। 7 किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7। 15 किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15। 5 किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5। 12 किससे कटेगा? 3 से। 3 चौका 12। 4 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4। और 2 किससे कटेगा? 2 एकम 2। हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड पता है। क्या? 12 का होगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 2 गुने 2। 15 का होगा अभाज्य गुणनखंड क्या? 3 गुने 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 7। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में हो? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 3। ऐसा एकमात्र गुणनखंड है जिससे 12 भी पूर्णतः विभाजित है, 15 भी विभाजित है और 21 भी विभाजित है। तो यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एन टाइप करके। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे और इस बार क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इस बार क्वेश्चन मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहा है ना, अब मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, ठीक है? चल, दोनों सही था ना? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अब एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग पोल सेक्शन में, फिर मैं क्रिएट करता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 35, 20 और 15, इसका आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको पोल दूंगा और फिर आप उसमें आंसर कीजिएगा। सर कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग। चलिए, जिनका सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अब बाकी लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे
क्योंकि जल्दबाजी में ही गलती होती है, जल्दबाजी में ही क्या होती है, गलती होती है। आराम से ठीक है, माइक ऑन करके नहीं बताना है किसी बच्चे को, आई हैव डन या कुछ भी नहीं बताना है, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, बस पोल में आंसर कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे ही आंसर करोगे तो आपको शो करेगा कि हाँ वोटेड, ठीक है, शो होता है वोटेड, और कितने बच्चों ने क्या आंसर किया ये भी शो होगा आप लोगों को। तो आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। 2 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। जानते हैं जिनका गलत हो रहा है ना, पूर्ण विश्वास है मुझे, वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है, आराम से करोगे ना आपका हमेशा सही होगा। चलिए मैं बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। एक बार आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है ना उसे सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, चलिए अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। इसको सीखते हैं, बहुत ही आसान था, जैसा कि ज्यादातर बच्चों का, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर एकदम सही है। देखिए कैसे करेंगे, तो 15 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से, 3 बचे 15, 5 किससे कटेगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, 20 किससे कटेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 2 दहिया 20, 10 किससे कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10, 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5। इसी प्रकार 35 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जिससे कटेगा, 5, तो 5 सते 35, और 7 किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, यानी तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। देखिए तो 35 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 5 गुने 7, और 20 का कितना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 20 का होगा 2 गुने 2 गुने 5, और 15 का कितना होगा, 15 का होगा आपका 3 गुने 5। तो एकमात्र ऐसी अभाज्य गुणनखंड दिखाई देगा जो कि तीनों में होगा, तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इनके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में हो, नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन डी। तो एकदम आसान है। अब मैं जो क्वेश्चन क्रिएट करूंगा उसका आंसर आपको करना है चैट सेक्शन में। तो ये तो आसान सवाल थे जो आप लोगों ने कर लिया, अब मैं एक मुश्किल सवाल दूंगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल कुछ नहीं होगा, आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को सोचना रहेगा, सोचना रहेगा थोड़ा सा। देखिएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे इसे मिटा दूं, 35 को, 20 को और 15 को, यहाँ पे 35 को, 20 को और 15 को मैं मिटा दूं, और क्वेश्चन में डाल दूं मैं कुछ और, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 13, 1 39 और 1 65, 13, 39 और 65, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, 13, 39 और 65। कोशिश कीजिए, आप लोग मेरा ट्रिक समझ गए क्या, आप लोग मेरा ट्रिक समझ गए, क्या बात है, समझ गए ना। देखिए तो मैं एक्चुअली इसके माध्यम से ये समझाना चाहता था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है।
मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता था। इसका मतलब होता है कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों में पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 13 भी कटे, 39 भी कटे, 65 भी कटे। तो हम अगर इसको 1 बाई 1 अलग से निकालेंगे तो 13 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 39 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 39 से कटेगा, सॉरी 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। 65 किससे कटेगा, तो देखिए ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा गुणनखंड सिर्फ 13 है जो कि तीनों में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एसीएफ का सीधा सा अर्थ होता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कि ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो 13 मात्र ऐसी संख्या है जिससे 13 भी कटेगा, 39 भी कटेगा और 65 भी कटेगा। 13 से बड़ी कोई संख्या है क्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे, नहीं है। तो वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मतलब हुआ बड़ा, कॉमन का मतलब जो कि तीनों में हो। कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो तीनों में हो, 13, 39 और 65 में भी हो। और फैक्टर का मतलब गुणनखंड, यानी ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में पूर्णतः विभाजित है, यानी 13, 39 और 65, तो वो हो गया 13। तो आपको एचसीएफ का मतलब समझाना मेरा काम था, जो मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन, 21, 81, 27, आपको बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा, एकदम आराम से। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मतलब आप लोग अब सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व किए आंसर बताएंगे। थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए, थोड़ा सा तो सॉल्व कर ही सकते हैं बिना निकाले। ओवर कॉन्फिडेंट आ गया जी आप लोगों को। देखिए 21 किससे कटेगा, एकदम सही आंसर है आपका, 3 इंटू 7 से कटेगा। 81 किससे कटेगा बताइएगा, 3 इंटू 3 इंटू बताइए किससे कटेगा, बताइए 3, ठीक है। और 27 किससे कटेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 से। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि तीनों में है, तो आप देखिएगा ऐसा एकमात्र फैक्टर जो कि तीनों में है वो है 3, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अब आप लोग समझ चुके हैं। तो ये तो हो गया छोटी छोटी संख्या का एचसीएफ निकालना। जब कभी बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालना रहता है तो कंसेप्ट यही लगता है, बस हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि एक बड़ी संख्या का मैं निकाल के आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी संख्या सिर्फ 2 डिजिट का, अगर 3 डिजिट का आ जाए, जैसे कि यहां पे दे दे 625, यहां दे दे 525 और यहां दे दे आपको 1000। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है कि कौन सी बड़ी संख्या है जिससे कि ये तीनों पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए तो नियम वही है, ठीक है, नियम वही है और आपको निकालना है। कभी भी एक संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है। सुमित कश्यप नाम से जो बच्चा है, आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि एक संख्या का कभी एचसीएफ नहीं निकलता, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही एचसीएफ निकलता है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने बिना कॉपी दिखाइए, आपको कैसे पता 25 होगा। अगर आप ऐसे एग्जाम में 25 लिख के चले आइएगा, आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपको वहां पे निकाल के दिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे किया। चलिए विकास दिखा रहे हैं, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, अच्छा कोशिश किए हैं आपने, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। 1000 का निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले हम कटाएंगे इसको 2 से, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे कहां से, थोड़ा बड़ा बड़ा करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तब जाके आंसर जो है निकल के आएगा, ठीक है। तो हम इसको कटा देते हैं डायरेक्टली अगर 25 से, ठीक है। तो बताइए क्या ये सही होगा, नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड से निकालना है।
तो हम इसे पहले छोटा कर लेंगे। तो हम इसको पहले 2 से ले जाएंगे, तो ये 500 दूना 1000 हो जाएगा। अब ये 500 किससे कटेगा, तो अब हम इसे 5 से कटा सकते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 0। अब ये किससे कटेगा, फिर से 5 से कटेगा, तो कितना से कटेगा, 5 दूनी 10 और 0। फिर कितना से कटेगा, 5 से, 5 चौका 20। अब कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 1000 का गुणनखंड एकदम आराम से। इसी प्रकार 525 का निकालेंगे, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, एकदम कटेगा। तो पहले हम इसको 3 से कटाएंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 चौका, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 पछे 15। क्या अब ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे बचेगा 2, 50 25, 35 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब 625 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा, तो यहाँ पे किससे ले जाएंगे, पहले हम इसको 625 को बताइएगा जल्दी से, 5 से। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 125 25 625। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 50 25, 25 25 125। अब कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, और अब कितना से जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा ने 25 से निकाले थे आप लोग डायरेक्टली, तो वो गलत था। क्यों, क्योंकि 25 अभाज्य संख्या नहीं है, और हमेशा हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मेथड कह रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली 25 से आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, अब देखिए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है। तो पहले सबका हम लिख लेते हैं नीचे एक बार। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो 625 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। इसी प्रकार 525 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर गुने 3 गुने 5 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1000 का आप लिखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 5 स्क्वायर 1 कर देते हैं, और एक यहाँ पे 5 है तो 5, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का 2 का क्यूब है ना। ठीक है, और बस एक एक्स्ट्रा 5 है तो एक एक्स्ट्रा 5 लगा दिए, इसको मिटा के अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा कौन सा है जो कि तीनों में है कॉमन, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 का स्क्वायर जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, और कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, बताइए जल्दी ध्यान से। देखिए यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक और 5 है, यहाँ पे भी एक और 5 है। दिखा दिखा सर, दिखा, बताइए दिखा कि नहीं दिखा। यस सर, तो अब बताइए यहाँ Yes, से sir. एक और 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यस सर, हाँ, यस सर। तो यहाँ पे एसीएफ क्या हो जाएगा, तो 2 5 तो पहले से आ चुका है, एक 5 और आ जाएगा। ठीक है, तो 50 25 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो अब बताइए आप लोग का आंसर कैसे गलत हुआ, समझ में आया। यस सर, अब आप लोग ऐसी गलती नहीं ना करेंगे। आप लोगों ने जो बहुत तेजी में किया, तो कहाँ गलती हुआ आपको समझ में आया। तो इसीलिए हमेशा शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, शॉर्टकट हमेशा नुकसान करता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है सर